हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर का यूनिट 24 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट 4। इसमें फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस रिव्यू। जब एक बार परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया तो फिर उसको रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई इस टॉपिक में बताया गया है कि परफॉर्मेंस रिव्यू मीन्स अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय बाय हिज सुपीरियर। लेट अस नाउ सी व्हाट आर स्टेप इन्वॉल्व इन द रिव्यू। तो एक बार जब परफॉर्मेंस रिव्यू हो गया तो अब उसको जो आपके सुपीरियर है वो उसको रिव्यू करेंगे। तो पहले क्या है, प्रिपरेशन फॉर रिव्यू। तो आपको जब भी रिव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है तो उसमें क्या होता है कि सुपीरियर को सबसे पहले आपको उस एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। तो ये आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये तो आप उसके प्रीवियस ईयर का जो अप्रेजल है उससे ले सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसके गोल सेटिंग एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती हो उस डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट या क्वार्टरली रिपोर्ट्स जिससे आपको पता चलेगा कि इस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट ईयर में या पिछले कुछ दिनों में कैसा रहा है। तो ये ऐसा करने से उनको एक आइडिया मिल जाएगा और वो उस एम्प्लॉय को सही से अप्रेज कर सकते हैं। तो दिस विल गिव हिम एन इंसाइट एज टू हाउ द एम्प्लॉय हैज़ कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट एज अगेंस्ट द सेट गोल्स। तो आपको इससे पता चलेगा कि आपका जो एम्प्लॉय है उसको जो भी गोल्स मिले हैं तो वो उस गोल में किस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेटेड रहा है, उससे आपको ये पता चलेगा। तो ही नीड्स टू हैव अ हार्टी डिस्कशन विद द एम्प्लॉय। आपको एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करना है कि वो उसके सक्सेस में क्या क्या पॉइंट उसको हेल्प कर रहे हैं, या अगर वो फेल हो रहा है तो उसके फेल्यूर के क्या कारण हैं, और उसके बाद आपको एक फाइनल कंक्लूजन निकालना होता है। स्ट्रेट अवे प्रोसीडिंग्स टू फिल इन द अप्रेजल रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय मे नॉट बी राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आप स्ट्रेट अवे आप उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को अगर फिल कर रहे हो तो ये एक सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। इट इज़ बेटर टू हैव एन अप्रेजल इंटरव्यू विद द अप्रेजी। तो इसलिए अप्रेजल इंटरव्यू जो है अप्रेजी के साथ करना बहुत ज़रूरी होता है और एक अच्छा तरीका है। तो देखते हैं अप्रेजल इंटरव्यू क्या है। Appraisal interview refers to the meeting of the appraiser and appraisee for getting information and clarification of the for the purpose of appraising the performance। तो मतलब वो आपका एम्प्लॉय जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसको क्या क्या उसमें हेल्प मिल रही है, क्या क्या उसको कॉन्स्टेंट्स फेस करने हो रहे हैं। तो ये सारे अप्रेजल इंटरव्यू में एक अप्रेजर और एक अप्रेजी जो है वो डिस्कस करते हैं। द अप्रेजल इंटरव्यू also affords him a chance to give feedback to the employee both on the positive and negative aspects noted by him and also the expectation। तो जो अप्रेजल इंटरव्यू है उसमें एम्प्लॉय को ये चांस मिलता है कि वो उसके जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो उसमें वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकता है और उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है वो उसको भी बता सकता है। तो जब भी आप अप्रेजल इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको वहाँ पे कुछ बेसिक प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो बेसिक प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, इसमें पहला बोल रहा है फ्रेंड्स कि आपका जो वेन्यू ऑफ इंटरव्यू है वो एक ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे कि एम्प्लॉय जो है खुद को कंफर्टेबल महसूस करे और वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। द टाइमिंग ऑफ द इंटरव्यू, टाइमिंग ऑफ द इंटरव्यू भी मतलब एम्प्लॉय के जो है उसके कंफर्टेबल, अगर वो जिस टाइम में रहे उस टाइम में उसको करना चाहिए, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। द अप्रेजर शुड अडॉप्ट द रोल ऑफ ए लिसनर। जो अप्रेजर है उसको एज अ लिसनर वहाँ पे बिहेव करना है और एम्प्लॉय को बोलने का मौका देना है। उसको जो आपका सीनियर कलीग है जो आपको अप्रेज कर रहा है उनको हमेशा जो है एक इनकरेजिंग रोल जो है वो वहाँ पे प्ले करना है और वहाँ पे जो जजमेंटल रिमार्क्स होते हैं वो उनको पास नहीं करना चाहिए। एट एन अप्रोप्रिएट टाइम ही शुड स्टार्ट गिविंग फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉय। और जब उनको सही समय लगे तब उनको एम्प्लॉय के बारे में फीडबैक देना शुरू करना चाहिए। तो अब फीडबैक कैसे देते हैं फ्रेंड्स वो देखिए यहाँ पे बताया है, गिविंग फीडबैक। तो आफ्टर केयरफुली लिसनिंग टू द एम्प्लॉय द अप्रेजर शुड टेक कमांड ऑफ द सिचुएशन एंड गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक टू द एम्प्लॉय विथ एन ऑब्जेक्टिव टू हेल्प हिज डेवलपमेंट। आपको जब आपने अप्रेजर इंटरव्यू जब लिया, आपने उसके प्लस माइनस सारे पॉइंट्स को सुन लिए, तो उसके बाद फिर आपको एक डिसीजन पे पहुंचना है और आपको और एक ऑनेस्ट फीडबैक देना है अपने एम्प्लॉय के बारे में कि वो उसके डेवलपमेंट में उसको कैसे कैसे हेल्प कर सकता है। तो आपका जो फीडबैक है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और आपके एम्प्लॉय को जो उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसमें वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है
उस तरीके का आपका फीडबैक होना चाहिए। आपका फीडबैक जो है वो सजेस्टिव होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और शुड फोकस ऑन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को किसी तरीके के ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना है। सुपीरियर का जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, ना कि फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच होना चाहिए। सुपीरियर शुड नेवर लूज साइट दैन हिज एम इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द अप्रेजी एंड नॉट टू क्रिटिसाइज हिम। जो सुपीरियर हैं, जो अप्रेज कर रहे हैं अप्रेजी को, उनका जो एम है वो हमेशा क्या है, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। अब फीडबैक देते वक्त फ्रेंड्स क्या डूज एंड डोंट्स है वो यहाँ पे बताया गया है कि डूज जो है आपको एम्प्लॉय को अलाउ करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद के बारे में बताए, और उसको उसके जो सक्सेस और फेल्यूर के जो पॉइंट्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप इंकरेज करें। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहाँ पे कि एम्प्लॉय ओपनली बोल सके, उसके अचीवमेंट्स के लिए आप उसको प्रेस करें, और उसको ऑनेस्टली बताएं कि वो व्हाट यू थिंक वेयर ही कुड हैव डन वेल, मतलब वो किस फील्ड्स में अच्छा कर सकता है आप उसको बताइए। और उसको ये भी बताइए कि आपसे उसको क्या क्या हेल्प चाहिए वो आपको बता सके। एक्सटेंड टू हिम ऑल दैट यू कैन डू फॉर हिम, और उसको ये बताइए कि आप उसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं। डोंट्स क्या क्या आपको फीडबैक में नहीं करनी है फ्रेंड्स, आपको कभी भी जो है मीटिंग जो है डिस्टर्बिंग टाइम में नहीं करनी है, और किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस जो है वो अलाउ नहीं करना है। जब एक बार मीटिंग स्टार्ट हो गई तो आपको जजमेंटल रोल जो है वो अडॉप्ट नहीं करना है, और आपको उसके फेल्यूर्स के लिए एम्प्लॉय को क्रिटिसाइज नहीं करना है। It is the duty of the senior to ensure good performance from his subordinate and to train and develop them to that end. तो किसी भी सीनियर का ये ड्यूटी होता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट के गुड परफॉर्मेंस को इंश्योर करे, और अगर ज़रूरत हो तो उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है हमारा काउंसलिंग। तो काउंसिल मीन्स टू एडवाइस। काउंसलिंग का मतलब होता है किसी को एडवाइस करना, एडवाइजिंग एम्प्लॉय अबाउट हिज परफॉर्मेंस। दिस स्टेप कम्स आफ्टर द स्टेप ऑफ अप्रेजल इंटरव्यू एंड गिविंग फीडबैक। जब अप्रेजल इंटरव्यू हो जाएगा आप फीडबैक दे देंगे, तो उसके बाद अगर स्टाफ को काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आपको उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करना है। सुपीरियर डिसाइड्स टू द रोल ऑफ ए काउंसलर। सुपीरियर जो है वो आपके काउंसलर के रोल प्ले करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय रिक्वायर्स इमीडिएट एंड मेजर करेक्टिव एक्शन। अगर आपके एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसको इमीडिएट मेजर और करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है तो वो आपको प्रोवाइड करना है। वेयर द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज फेलिंग मच बिलो द एक्सपेक्टेड लेवल, अ सीरियस अटेम्प्ट इज मेड टू अंडरस्टैंड द रीजन एंड टू टेक सैल्वेज एक्शन। अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो एक्सपेक्टेड लेवल से काफ़ी नीचे परफॉर्म कर रहा है तो आपको इमीडिएट फाइंड आउट करना है कि उसका क्या रीज़न है, उसके रीज़न को समझना है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका करेक्टिव एक्शन प्लान है वो उसको बताना है। Counseling has been defined as an activity where an individual uses a set of skills to help another to take responsibility for and to manage his own work behavior related decision making. किसी भी एक इंडिविजुअल का जो सेट ऑफ स्किल्स है वो दूसरे को हेल्प करे कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा सकता है, वो अपने काम को या अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज कर सकता है, और किस तरीके से डिसीजन मेकिंग हो सकता है। तो ये आपके काउंसलिंग का पार्ट है। अभी काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि काउंसलिंग का जो मेन है वो 3 स्टेज है। पहला है रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम और इशू। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है उसको रिकॉग्नाइज करना है। देन हेल्पिंग द एम्प्लॉय टू रियलाइज द प्रॉब्लम। उसके बाद एम्प्लॉय को हेल्प करना है प्रॉब्लम को रियलाइज करने में, और उसके बाद प्रॉब्लम को मैनेज करना है। तो काउंसलिंग स्किल्स क्या क्या है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है। टू फॉलो द स्टेज मेंशन अर्लियर। पहले जो भी स्टेज आपने दिए हैं अप्रेजल इंटरव्यू में, फीडबैक में, आपको उसको फॉलो करना है। देन आपको आपके काउंसलिंग का पर्पस क्या है उससे आपको काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। उसके बाद स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव व्हेन ही इज इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस। अगर आप किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिक और डिस्क्रिप्टिव होना है। ये सारे अप्रेजर के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स। फिर अवॉइड कमेंटिंग। आपको अपने अप्रेजी के ऊपर कमेंट नहीं पास ऑन करने हैं। एम्प्लॉय को असिस्ट करना है ताकि वो उसके प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाए। एम्प्लॉय को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है जो कि उसको हेल्प करेगा उसके प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, और आपको एक वर्केबल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराना है अप्रेजी को।
उसके बाद दे रहा है कि अप्रेजर शुड नॉट हैव एनी प्रिजुडिस अबाउट द एम्प्लॉय एंड ट्राई टू इवेलुएट द एम्प्लॉयज वर्सन्स ऑब्जेक्टिवली। आपको एकदम स्ट्रेट अवे फॉर्मेट जो है वो वहाँ पे नहीं अप्लाई करनी है, आपको ऑब्जेक्टिवली वर्सन जो है वो वहाँ पे देना है। सक्सेसफुल काउंसलिंग इज इफेक्टिव लिसनिंग। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सक्सेसफुल काउंसलिंग जो है वो एक इफेक्टिव लिसनिंग है। आपको एम्प्लॉयज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पहले उससे सुनना होगा। फिर है मैनेजिंग एवरेज परफॉर्मर। और फ्रेंड ये जो एवरेज परफॉर्मर है इनको कैसे मैनेज करते हैं ये यहाँ पे बताया गया है कि हमने देखा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, या कुछ लोग जो हैं जो अच्छा कर रहे हैं आप उनको रिवॉर्ड देते हैं, जो बुरा कर रहे हैं आप उनको काउंसलिंग करके उनको अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन जो एवरेज परफॉर्मर हैं उनको लिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो दे रहा है कि जो एवरेज परफॉर्मर हैं उनको आप इम्प्रूव करने के लिए जॉब रोटेशन कर सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सारे स्टेप्स लेने के बाद भी अगर उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो इट बिकम्स नेसेसरी टू हैंडल देम विथ केयर। आपको उनको बड़ा ही केयर के साथ हैंडल करना है। अभी यहाँ पे दे रहा है कि नो ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया कल्चर टेक्स अ ड्रेस्टिक स्टेप टू रिमूविंग पीपल जस्ट बिकॉज दे आर एवरेज परफॉर्मर्स। इंडिया में कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का कल्चर नहीं है कि जो एवरेज परफॉर्मर है उनको हटा दिया जाए या जॉब से निकाल दिया जाए। बट इन द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट दीज आर द टाइप्स ऑफ पीपल ऑन होम द एक्स में फॉल। लेकिन अभी जो चेंजिंग सिनेरियो है मर्जर्स एंड एक्विजिशन के जहाँ पे कि बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है फायरिंग का जो एक्ट है वो चल सकता है। तो इसीलिए एवरेज परफॉर्मर नहीं होना है, अच्छा परफॉर्मर होना है। तो आप उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करके चेंज कर सकते हैं, उनको काउंसिल करके चेंज कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। In case of bank employees in India, most of the average performers are surviving with moderate performance because of feeling of job security and ineffective reward and punishment system. तो इंडिया के जो बैंक्स हैं वहाँ पे जो एवरेज परफॉर्मर है वो सरवाइव कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग है और यहाँ पे जो रिवॉर्ड सिस्टम और पनिशमेंट सिस्टम है जो है वो इनइफेक्टिव है। तो द सिचुएशन में नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, लेकिन ये सिचुएशन जो है ऐसे ही कंटिन्यू आगे नहीं होगा। अभी नेक्स्ट है मोटिवेटिंग थ्रू काउंसलिंग। काउंसलिंग के थ्रू आप कैसे मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन इज एन इमोशनल नीड। Counseling, we have seen, is helping an individual realizing problem and issues which are acting as a hurdle in his capability and the end results. तो काउंसलिंग में हम लोग क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी इंडिविजुअल्स को उनके प्रॉब्लम्स के बारे में वहाँ पे रियलाइज़ कराया जाता है और जो भी उनके कैपेबिलिटी में जो भी परेशानी आ रही है, उनको जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं उसको दूर करने के लिए वहाँ पे रास्ते ढूंढे जाते हैं। तो काउंसलिंग इज सक्सेसफुल, रिमूव दीज हर्डल्स and the employee will be in a position to perform to the full extent of his capability. अगर आपका काउंसलिंग जो है वो सक्सेसफुल रहा है तो आप इन सारे हर्डल्स को, एम्प्लॉयज़ के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने में आप सक्सेसफुल होंगे और हमारा जो एम्प्लॉय है वो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग फुल एक्सटेंट में परफॉर्मेंस कर पाने में वो कैपेबल होगा। तो गुड रिजल्ट्स बिगेट गुड फीलिंग्स। अगर आपका काउंसलिंग अच्छा है तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और फीलिंग्स भी अच्छा आएगा। और रेपुटेशन ऑफ गुड परफॉर्मेंस रिजल्ट इन बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपका एक एम्प्लॉय जो है वो गुड परफॉर्मर बनता है तो उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा। तो हम लोग देखते हैं कि काउंसलिंग जो है वो किसी भी एम्प्लॉय के पोटेंशियल को बढ़ाने में हेल्प करता है एंड थ्रू दिस प्रोसेस हिज परफॉर्मेंस लेवल में बी रेज टू एक्सेप्टेबल लेवल्स। और इससे क्या है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्टेबल लेवल्स तक इंक्रीज कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट 24 है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यही ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।